अच्छा मैडम, आज के केस के हवाले से बता दीजिए। केस एक्चुअली मेरा ये है कि हर दफ़ा मेरा नाम बेवजह कभी ACL में, कभी PINL में, कभी डाल देते हैं किसी तरीके से नाम मेरा, ताकि मैं पहले पासपोर्ट भी नहीं देते थे ताकि मैं ट्रैवल ना कर सकूं। हालांकि हमने अपना मुल्क छोड़ के कहाँ जाना है, हम कौन सा शहबाज शरीफ हैं जो हर दफ़ा मुल्क छोड़ के चले जाए। हमारा तो जीना मरना मेरे लीडर का, हम सबका यही है। अभी मैंने यही दोबारा अपने वकील उसामा के साथ ये दोबारा से आज हाई कोर्ट में पेश हुई हूँ कि मुझे एटलीस्ट उम्रा करने की परमिशन दे दी जाए। तो अभी आज जज साहब ने नेक्स्ट हफ्ते का टाइम दिया है तमाम इदारों को, क्योंकि होता है इसलिए कि ये तीसरी दफ़ा है, मेरा नाम निकाल देते हैं कुछ घंटों के लिए, एक दिन के लिए, दूसरे दिन 5-10 और बोगस FIR जो हैं वो मेरे नाम पे करके खुफिया तरीके से, और फिर दोबारा मुझे ACL में या PINL में डाल देते हैं। तो ये तो फिर ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। इसलिए जज साहब से आज ये प्रेयर भी यही थी, पिटिशन भी यही थी कि ट्रैवल करने की, उम्रा करने की परमिशन दे दी जाए। तो आई होप कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक ये मामला क्लियर हो जाएगा और अल्लाह ताला अब सादत हासिल करने का मौका देगा कि उम्रा कर सकूँगी इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, डी चौक से जो PTI के कारकुन गिरफ्तार हुए थे उन्हें, हाँ, डी चौक से जो PTI के कारकुन गिरफ्तार हुए थे उन्हें 2 दिन पहले छोड़ा गया और दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया बाहर से। तो इस पर क्या कहेंगी? और कल दुआया तकरीब भी थी पेशावर में। दुआया तकरीब तो बहुत बड़ी थी, पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि जो यहाँ झूठे मकार लोग जो लाशों के ऊपर सियासत करते और मानते नहीं थे कि किसी को गोली लगी है, उन जो लोग हमारे 12 लोग शहीद हुए और जो हमारे कारकुनान ज़ख्मी थे, वो सब कल आए हुए थे और वो अपनी आंखों से सारी मीडिया दुनिया देख रही थी कि लोग जो शहीद हुए उनके घर के लोग यहाँ मौजूद थे। तो सबसे पहली बात तो ये, वो शहीद जमहूरियत है, खान साहब का हुक्म भी था और हमारा अपना भी एक है कि हमने इनको हमेशा से एक रिगार्ड पेश करना है। शहीद का तो रुतबा भी बहुत बड़ा है और बेगुनाह थे जब उनको गोली मारी गई। उसके लिए बहुत बड़ी एक दुआया तकरीब हुई कल। और दूसरा सवाल क्या था? दूसरा जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, हाँ वो मैंने कल देखा था कि कितना अफसोस की बात है कि जज साहब जो हुक्म कर भी दे, जज अगर कोई फैसला कर भी दे तो एक आम SHO, एक आम जो है ना पुलिस वाला, वो जज साहब का हुक्म हवा में उड़ा देता है। अब ये कितना अफसोस की बात है कि एक जज ज़मानत दे दें और आप कहें कि नहीं, हमने इनको जो है किसी और उसमें डाल देना है, दहशतगर्दी में। और फिर अगर कोई आप जैसे कोई व्लॉगर, कोई रिपोर्टर, कोई जो है मीडिया का बंदा जाके रिपोर्टिंग करे तो SHO कहे कि अगर इसने रिपोर्टिंग की, इसने इन लोगों को बताया, तो इसको भी अगले 9 मई के पर्चे में या 26 नवंबर में डाल दो। अब इससे ज़्यादा आईन के और कानून की धज्जियाँ कोई नहीं उड़ा सकता जो मौजूदा सिस्टम में PMLN तमाम लोगों से करवा रही है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि कल हमारे जो कारकुनान थे वो एक कमरे के उसमें आप देखिए 24-24 घंटे तक वो बैठे हुए थे कि अब अगली अदालत आएगी तो उसमें जाके जो है वो थाने वाला आएंगे और उनको वो कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर दिया जाएगा। असल में मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से इतना तकलीफ और आजमाइश में डाल दो, कारकुनान को भी, लीडरान को भी, ख़वातीन को, कि ये किसी तरीके से खान साहब का साथ छोड़ दे। ये इनकी जो है वो भूल है। खान साहब को कभी कोई नहीं छोड़ेगा। खान साहब उम्मत मुस्लिम का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। जब मेरा लीडर आजमाइश में खड़ा हुआ है, बहादुर जिदार है, तो हम भी फिर उसी के ही साथ हैं। मैडम ऐसा लग रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, PTI ने मुज़ाकरात की तरफ हाथ बढ़ाए तो हुकूमती वज़रा की तरफ से मुख्तलिफ बयान दिए गए हैं कि पहले तो ये हमें चोर कहते थे और अब ये मुज़ाकरात, वो चोर तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। डाकू भी हैं, चोर भी हैं, करप्ट भी हैं। चलो मिस्टर चोर और मिस्टर डाकू लगा देते हैं। इलेक्शन चोर भी हैं, लेकिन अब तो ये कफन चोर और लाश चोर भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुज़ाकरात करने से मतलब ये नहीं है कि किसी के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वो तो टेबल पे हैं, जैसे हमारे टेबल पे है कि हमने अपने 26 नवंबर के शहदा का हमें पता चलना चाहिए कि गोली क्यों चलाई है। जैसे कि हमें 8 फरवरी का हमें हिसाब चाहिए कि आपने इलेक्शन हमारा क्यों चुराया। जैसे हमारे बेगुनाह लोग खान साहब समेत इस वक्त कैद के अंदर है, जेलों के अंदर है, हमें ये टेबल पे जो ना ये तमाम एजेंडा तो रखा जाएगा। तो इसलिए PMLN के वज़रा जितनी मर्जी शोखियाँ मारें, वक्त उनका पूरा है। देखिए आवाम की अदालत में वो भी जाएंगे और आवाम की अदालत में जो है ये मुँह छुपाते फिरेंगे, इनको एक वोट भी नहीं मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा इनके लिए ऐसे मवाफ़िक हालात हो कि इनको डीलें ही मिलती रहें, हर दफ़ा डील भी नहीं होती है। लेकिन मुज़ाकरात को तो अभी 2 दिन हुए, हमने आपके सामने खुद कमेटी को डिक्लेयर किया है, जो मेरे लीडर खान साहब ने असद उमर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब साहब के लिए बनाई है। वही मुज़ाकरात करेगी। तो जो मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी, आपसे कोई चीज़ भी नहीं छुपाई जाएगी। जिस फोरम पे जिस पॉलिटिकल पार्टी से होगी बात,
आपके साथ मीडिया के सामने वो बात शेयर की जाएगी। तो मुज़ाकरात का मैंडेट किस तरह का होगा, किन इश्यूज़ पे बात हो सकती है? देखिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमारा जो इलेक्शन है 8 फरवरी का, वो चोरी हुआ है। 26 नवंबर को निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। मेरे लीडर समेत बहुत से बेगुनाह लोग इस वक्त जेलों के अंदर जो हैं वो कैद हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट में आपके सामने 3 दिन से पीपल्स पार्टी, पीटीआई सब ने यहाँ पे शोर मचाया हुआ है कि कोई भी यहाँ पे मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कोई भी पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेता। लेकिन जिस टाइम कहीं से उनको इशारे आते हैं तो वो आपके सामने भेड़ बकरियों की तरह तमाम आ जाते हैं। रात के अंधेरे में भी पार्लियामेंट को इस रबड़ स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करके कानून साजी कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमारी डिमांड है कि ये टेबल टॉक सब चीज़ें उसका हिस्सा बनेंगी। थैंक यू।